अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे प्राणायाम। तो प्राणायाम आपके प्राणों का व्यायाम। जब हम, अगर मैं कुछ इस तरीके से बताऊं, अगर आपका ब्रेन डेड होता है तो आप कोमा में जाते हो। अगर आपका हार्ट में प्रॉब्लम होती है तो हम हार्ट का ऑपरेशन कराते हैं, पेसमेकर लगाते हैं या बाईपास सर्जरी कराते हैं। लेकिन अगर हमारी ब्रीद रुक गई तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर हम सीधे, ठीक है। तो अभी ये जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिस इज प्राणों की, अपनी वाइटल एनर्जी, वाइटल फोर्सेस की एक्सरसाइज, दैट इज नोन एज प्राणों का व्यायाम, प्राणायाम, ठीक है। जब भी हम नॉर्मली, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं सांस ले रही हूँ, बॉडी ऑटोमेटिकली सांस ले रही है, दैट इज ब्रीदिंग। तो दैट इज चेस्ट ब्रीदिंग। जब मैं आपसे बोल रही हूँ डीपली इनहेल मीन्स एब्डोमेन ब्रीदिंग। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द चेस्ट ब्रीदिंग एंड द एब्डोमेन ब्रीदिंग? जब हम चेस्ट ब्रीथ करते हैं तो हम जो है यहाँ से सांस लेते हैं, और जब हम एब्डोमेन ब्रीदिंग करते हैं तो हम यहाँ से सांस लेते हैं। जब हम यहाँ से सांस लेते हैं तो नॉर्मल से 5 टाइम्स ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है। उससे फ़ायदा क्या होता है? उससे फ़ायदा आपकी स्किन की, आपके ऑर्गन्स की एजिंग कम हो जाती है। ऑटोमेटिकली आपकी एज नॉर्मल से कम हो जाती है, ठीक है। कि स्किन की, आपके ऑर्गन्स की एजिंग कम हो जाती है, ऑटोमेटिकली आपकी एज नॉर्मल से कम हो जाती है, ठीक है। अब हम लोग ये प्राणिक एक्सरसाइज करेंगे कैसे? तो द फर्स्ट वन इन द सीरीज इज डीपली इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। So whenever I am saying deeply inhale, that means I am asking for abdomen breathing. पेट तक सांस ली and now slowly exhale. Good, nice. Now the second one is the Anulom Vilom. Why Anulom Vilom is so good or so hyped? Because your left nostril is the Chandra Nadi and your right is the Surya Nadi. So what is the difference between the Chandra and the Surya? Chandra is for your calmness and Surya will give you heat, energy. So Surya dominance is heated one and the Chandra dominance is the calmness one. Understood? अभी इन दोनों को बैलेंस करना, ये वाटर एलिमेंट है, ये फायर एलिमेंट है, दोनों को बैलेंस करना अनुलोम विलोम है, ऑल्टरनेटिव नोस्ट्रल ब्रीदिंग। तो हम इसके लिए इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर को बंद करेंगे। थंब ऑलवेज यूज फॉर राइट नोस्ट्रल, ठीक है। तो आप सिंपली राइट नोस्ट्रल को इससे थंब से बंद करेंगे। अगर आपकी फिंगर्स ऐसे फोल्ड नहीं होती, इट्स ओके, यू कैन मेक दिस विक्ट्री एंड जॉइन देम। Place here in between your eyebrows. Use your right thumb for your right nostril and this baby finger and the ring finger for your left nostril. ठीक है? चलेगा? Good. Now this thumb for your right nostril. Deeply inhale through the left nostril. Left band. Exhale through the right. Now inhale. राइट बर्न, लेफ्ट से एक्सेल। ये कंप्लीट हुई वन साइकिल। आप लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट पे आकर ही खत्म करेंगे, ठीक है। अगेन लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट बर्न, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, राइट बर्न, लेफ्ट से एक्सेल। Calm down. Take a deep breath in. Slowly exhale. Very good. अब हम लोग नेक्स्ट इज द भस्त्रिका। भस्त्रिका इज द प्राणायाम जो थोड़ा सा हाइपर वेंटिलेशन पे जाएगा, ठीक है। तो इसके 2-3 टाइप होते हैं। मैं आपको बेसिक वाला बताती हूँ। द बेसिक वन इज, आपने सिंपली इनहेल किया एंड याद रखिए ये जो एल्बो है ना, ये शोल्डर को क्रॉस करके ऊपर जाएगी एंड देन आपने एक्सेल किया फोर्सफुली। फिर से आपने इनहेल किया एंड देन एक्सेल फोर्सफुली। इनहेल,
Exhale forcefully. Take a deep breath in. Slowly exhale. Calm down. अब बारी आती है उज्जाई की। तो उज्जाई बेसिकली नॉर्मल केस में हम लोग एक्सहेलेशन उज्जाई की बात करते हैं। आज मैं आपको इनहेलेशन उज्जाई एंड एक्सहेलेशन उज्जाई दोनों कंबाइन करके करवाऊंगी, ठीक है। तो इनहेलेशन उज्जाई इज, ये जो ट्रैकिया वाला पोर्शन है, ये मसल्स ट्रैकिया पे आके यूं चिपक जाएंगी, तो इसके पास हवा के जाने की जगह नहीं बचेगी। जब जगह नहीं बचेगी तो एक क्रीचिंग साउंड आएगा, इट इज हिकअप काइंड ऑफ साउंड, ये वाला साउंड, ठीक है। तो हम हवा को यूं खींचेंगे फोर्सफुली, तो साउंड विल क्रिएट ऑटोमेटिकली, ठीक है। चलिए ऐसे बॉडी रिलैक्स, नाक से जोर से इनहेल करेंगे इस वाले पोर्शन को टक करते हुए। अगर आप बिगनर हो तो आपको ये खांसी आएगी, और बिगनर नहीं हो तो इट्स ओके। अगर ऐसी खांसी आती भी है तो इट्स ओके, आप प्रैक्टिस के बाद थोड़ा सा गर्म पानी पीजिएगा, ये ठीक हो जाएगा। नाउ व्हाइल एक्सहेलेशन ट्राई टू क्रिएट द स्नोरिंग बेबी साउंड। द साउंड इज ये वाला, ठीक है, हो जाएगा ये वाला साउंड। नाउ इनहेल ऐसे, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. One more time. Now exhale. Good. अब बारी आती है कपालभाति की। लोगों को लगता है कि वो प्राणायाम है, वो प्राणायाम नहीं है। कपालभाति इज अ क्लींजिंग टेक्निक, ठीक। षटकर्मा में आती है कपालभाति, जो आपके पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लीन करता है। तो बिगनर्स के अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि पेट अंदर जा रहा है कि सांस बाहर आ रही है, समझ ही नहीं आ रहा। तो सिंपल सी एक टेक्निक मैं आपके लिए लेके आई हूँ। एक हाथ यहाँ रखिए, दूसरे को यहाँ पे रखिए, पेट अंदर सांस बाहर, ठीक है। एक बलून है, बलून में आपने हवा भरी, अब बलून को जब आपने पिचकाया तो हवा बाहर निकल गई। सेम वी हैव बलून्स हियर, अभी हमने बलून पिचकाया, सांस बाहर। इनहेलेशन पे आपको फोकस नहीं करना है, बॉडी ऑटोमेटिकली सांस लेती है। इट इज लाइक आप मुझसे बात कर रहे हो या आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आप फोकस थोड़ी कर रहे हो कि मुझे सांस लेनी है, बॉडी तो अपने आप सांस ले रही है ना। तो इन अ सेम वे अभी हम जब एक्सहेलेशन प्रोसेस करेंगे तो उस टाइम पे भी बॉडी अपने आप सांस लेगी, ठीक है। हम फोकस सिर्फ और सिर्फ एक्सहेलेशन पे करेंगे। स्टार्ट। मूवमेंट इस हाथ का होगा, इस हाथ का नहीं होगा, ठीक है। स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट। ऑन एन एवरेज 30 सेकेंड्स में 120 स्ट्रोक्स जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप क्योंकि नए हो तो आप क्या करोगे, आप 30 सेकेंड्स में 40, 50, मैक्स 60 स्ट्रोक्स लेके जाओ, चलेगा, ठीक है। स्टार्ट करें। टेक अ डीप ब्रीथ इन, काम डाउन। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपली सिर्फ और सिर्फ डीपली इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन पे फोकस करिए।